तो हमें थानोस का आभारी होना चाहिए कि उसने आधे ब्रह्मांड को मिटा दिया था। सोचेंगे आगे क्या होता है? ब्रह्मांड के आधे जीवित प्राणी बिना किसी अंतर के पूरी तरह से समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के ये समझा लेंगे। ये पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत होगा, जिससे आधी जनसंख्या को रहित बनाया जा सकेगा। तब यह हर किसी को पागलपन जैसा लग रहा था। लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया तो उसने पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने के बजाय खेती शुरू कर दी। इससे स्पष्ट हो गया कि वह हत्यारा प्रवृत्ति वाला नहीं था। उसने इस युद्ध को जीतने के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। फिर भी वह अंतरिक्ष की आधी जनसंख्या को मिटाने पर क्यों अड़ा था? जनसंख्या क्या अंतरिक्ष संसाधनों को सीधे दोगुना करना बेहतर नहीं होगा? संसाधनों को दोगुना करने से न केवल लोग इसे त्यागेंगे नहीं, बल्कि वे आभारी भी होंगे। लेकिन वास्तव में संसाधनों को दोगुना करने के परिणाम जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों की स्थिति में फिर से दोगुनी हो जाएगी। शिकारी प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, संत बनना चाहते हैं तो उन्हें बार-बार इसे दोगुना करना होगा। कहते हैं आखिरकार यह ग्रह विस्फोट हो जाएगा, इसलिए संसाधनों का दोगुना करना बिल्कुल असंभव है। तो आधी जनसंख्या को मिटा देने से ये मिल जाएगा। दरअसल हमारे बायोलॉजी टीचर ने हाई स्कूल में हमें सिखाया था कि जब जनसंख्या की मात्रा 1 के 2 के बराबर बदलती है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे तेज होती है। केवल कुछ दशकों में जनसंख्या फिर से रिकवर हो सकती है। तो फिर थानोस क्यों मानव जनसंख्या को मिटाने पर अड़ा हुआ था? इस सवाल का जवाब निर्देशक आजा ने दी एटर्नल फिल्म में दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की जनसंख्या एक बार चरम पर पहुंच जाएगी, मिट्टी के देवता प्रकट होंगे, ऐसा माहौल बनेगा कि पृथ्वी ग्रह थानोस के ग्रह जैसा बदल जाएगा। सुनने के बाद हमें समझ में आया कि मोबा का असली मकसद देवी देवताओं के आगमन में देरी करना था, इसलिए उन्होंने वह तरीका चुना जो आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। हमें वास्तव में